हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में सेकंड मेथड देख रहे हैं चेक करने का कि गिवन लैटिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है कि नहीं। प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर रहे थे, जैसे ये लैटिस हमें गिवन है तो हमें सारे ऑर्डर ट्रिपल्स चेक करने पड़ेंगे कि इनमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, जो कि एक लेंदी प्रोसेस है। आप चाहे तो इसको करके देखना, लेकिन हम इस वीडियो में सेकेंड मेथड पढ़ रहे हैं ये चेक करने के लिए कि गिवन लैटिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है कि नहीं है। मेथड 2 में हम क्या चेक करेंगे, अ लैटिस L इज डिस्ट्रीब्यूटिव इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट हैज़ एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट। अगर लैटिस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। एट मोस्ट मतलब 0 या 1। अगर किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट नहीं भी मिलता है तो भी चलेगा, किसी एलिमेंट का सिंगल कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो भी चलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं होने चाहिए किसी भी एलिमेंट के। अगर किसी एलिमेंट के एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा और वो लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं होगी। हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट ए का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि ए ज्वाइन बी इक्वल्स टू आई आना चाहिए, यानी ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और ए मीट बी इक्वल्स टू ओ आना चाहिए कि यानी कि लीस्ट एलिमेंट। ये जो सिंबल है वी का वो रिप्रेजेंट करता है लीस्ट अपर बाउंड यानी कि ज्वाइन को, और रिवर्स वी जो है, उल्टा वी जो है रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि मीट को। आई को हम अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट एलिमेंट कह सकते हैं, ओ को हम लोअर बाउंड या लीस्ट एलिमेंट कह सकते हैं। इस लैटिस का जो है अपर बाउंड एफ है और लोअर बाउंड ई है, यानी कि आई की वैल्यू एफ है और ओ की वैल्यू ई है। अब मुझे सभी एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालूं तो ए का अगर आप किसी से भी कॉम्बिनेशन लोगे, जैसे ए का आप ज्वाइन ई से लोगे तो आपको ए मिलेगा यानी कि नॉट इक्वल्स टू आई, और अगर आप ए का मीट ई से लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई विच इज़ इक्वल्स टू ओ। ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ई जो है ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो आप ए का किसी से भी लोगे ना, कॉम्प्लीमेंट निकालने का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ए का कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली डी को देखोगे तो डी का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। इन दोनों के ही आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, या तो ज्वाइन करने पे आपको आई नहीं मिलेगा या तो मीट करने पे ओ नहीं मिलेगा। इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालोगे तो आपको सी मिलेगा, देखो क्योंकि दोनों ही ज्वाइन कहाँ पर हो रहा है, एफ पे, और दोनों ही कहाँ पर मीट हो रहे हैं, ई पर। तो अगर बी का कॉम्प्लीमेंट सी है तो सी का कॉम्प्लीमेंट आपको बी मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट लीस्ट एलिमेंट होता है और लीस्ट एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है। तो ई का एफ हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट और एफ का ई हो जाएगा। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट का आपको सिंगल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा या तो कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। ये जो लैटिस है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। ये सारे कॉम्बिनेशंस लेके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे तो आपको आंसर ट्रू ही मिलेगा, सारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने ए का आपको सभी एलिमेंट्स के साथ चेक करके बता दिया कि उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है। अब इस वाली लैटिस के लिए देख लो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं है। तो अगर आप देखें तो इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट डी है और लीस्ट एलिमेंट ए है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी जो है वो ए होगा और ए का डी होगा, और बी का कॉम्प्लीमेंट आपको सी मिलेगा क्योंकि ज्वाइन करने पे आपको आई मिलेगा और मीट करने पे आपको ओ मिलेगा। तो बी का कॉम्प्लीमेंट सी होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट बी होगा। तो क्योंकि हर एक एलिमेंट का एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। और आप चाहे तो सारे कॉम्बिनेशंस ए बी सी, ए बी डी और बी सी डी, ये तीनों कॉम्बिनेशंस के लिए अगर आप चेक करोगे तो आपको ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई मिलेंगी। तो मैंने दोनों ही मेथड्स आपको यहाँ पर बता दिए। एक तो ये प्रोसेस जो है वो लेंदी है, सभी कॉम्बिनेशंस के लिए हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करके देखनी पड़ेंगी, और अगर हो रही होंगी तो वो लैटिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हर एक एलिमेंट जो लैटिस में उसका एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता होगा तो वो लैटिस जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द गिवन लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव और नॉट, इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट ई है यानी आई इक्वल्स टू ई है और लीस्ट एलिमेंट ए है यानी ओ इक्वल्स टू ए है। तो पहला मेथड हम ये कर लेते हैं कि सभी के कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। तो ई का कॉम्प्लीमेंट ए होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ई होगा, और बी का कॉम्प्लीमेंट आपको सी और डी दोनों ही मिलेंगे
क्योंकि बी और सी का ज्वाइन करोगे ई मिलेगा, बी और सी का मीट करोगे ए मिलेगा। सिमिलरली बी का कॉम्प्लीमेंट डी भी होगा क्योंकि ज्वाइन करने पे ई मिल रहा होगा और मीट करने पे ए मिल रहा होगा। तो बी के दो कॉम्प्लीमेंट्स हैं सी और डी, सिमिलरली सी के दो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे बी और डी, और डी के कॉम्प्लीमेंट्स होंगे बी और सी। तो हमने क्या कहा था कि अगर हर एक एलिमेंट के एटमोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करते होंगे तो वो लैटिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल गए इन तीनों एलिमेंट्स के, इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है, ये एक नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। आप चाहे तो प्रॉपर्टीज़ के साथ भी कर सकते हो। 3 एलिमेंट्स ले लो ए बी सी, दोनों साइड पुट किया, ये ट्रू हो गया ये ट्रू हो गया। लेकिन पेयर मैंने अगर बी सी डी लिया, ये पेयर ही जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करने देगा क्योंकि इनके दो कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो हमने किया तो यहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल्स टू a मिल गया, यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मिला है। क्योंकि जब हमने c ज्वाइन d किया तो हमें e मिला, b और e का हमने मीट किया तो हमें b ही मिलेगा। इस साइड देखो b और c का जब हम मीट करेंगे तो हमें a मिलेगा, b और d का भी मीट करेंगे तो हमें a मिलेगा, और अकॉर्डिंग टू आइडेंटिपोर्टेंट प्रॉपर्टी a ज्वाइन a हमें a ही मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मिला, यानी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड हैंस इट इज़ ए नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो नहीं है। तो आपको जो मेथड सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि ये लैटिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं है।